देखिए, आप सबसे पहले, मैं तो कहता हूँ कि मानने से पहले जानो। हम्म। आपने कभी ऐसा अनुभूत किया है? देखिए, ऐसा क्यों होता है कि एक ये रूढ़िवादिता है। किसी व्यक्ति का काम नहीं हुआ, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने अपने घर में बताया कि इस समय काम मत करना, इस समय ये काम अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के ऊपर यह बात गुजरी तो यह बात जो है कई पीढ़ियों तक दोहराती चली गई। उसने उसको बताया, वो उसको उसने बताया, उसको उसने बताया, ठीक है। आप ये बताओ, आप विदेश में लोग जाते हैं, गुजरात के लोग बहुत विदेश में रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है वहाँ तो कुछ नहीं फॉलो करते हैं, न दिन न रात, न इधर का न उधर का, न तिथि न वार, न ऐसा न वैसा। और फिर भी लोग बहुत ज़्यादा धनाढ्य होकर के बड़ा सुखी संपन्न हैं, बड़े मज़े में हैं, है कि नहीं है ना? तो ये सब, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप खुद अनुभूत कर सकते हो। आप अपने जीवन में हमेशा हर चीज़ को अच्छा मानो, ठीक है। और वास्तव में जो कुछ गलत है ना, वो हमारे मन के द्वारा कुछ निकले हुए ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हैं, सुनी सुनाई हुई बातें हैं। और जो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, उसके ऊपर आपको जानने की कोशिश करना चाहिए। अब जब जानो तब मानो, पहले ही मत मानो। जो मान लेता है व्यक्ति वो कभी जान नहीं पाता है, ठीक है। जो मान लेता है व्यक्ति वो कभी जान नहीं पाता है, ठीक है। ब्रह्म पे, ब्रह्म पे कल बताया था ना आपको। अब आप लोग जब जब आप लोग अब अपना परम परम श्रेष्ठ ईश्वर किसको मानेंगे? ब्रह्म को। बाद में कृष्ण को मानिए, अपने ईश्वर को, इष्ट देवता आपके हैं तो उनको आदर्श रूप में मानिए। परंतु आप जिससे जुड़ के रहना है, आपका मुख्य ध्येय कौन है, लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य कौन है, तो परमात्मा और ईश्वर। इसको कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आज के बाद तो याद, कल भी बताया था मैंने, परसों, कि ब्रह्म को याद रखिएगा। ब्रह्म ही सब कुछ है, जब तक उसको नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका पढ़े हैं कभी आप? योगी के लक्षण क्या बताए हुए हैं जब वह हमने ऐसा सारी बातें बताई हैं ना, तो वह कहना नहीं पड़ता है कि आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं रहती कि मेरे अंदर वो लक्षण आ गए, ठीक है। जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये सब कि हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन देखता है कि हम अपने आप को जान पाए कि नहीं जान पाए। यह हमारे अंदर का अज्ञान है। वह जानता, वह यह पता लगाता है कि पता नहीं ये जान पाया कि नहीं जान पाया। और अज्ञानता ही हमारे साथ छल करता है। और जो ज्ञानी होता है उसको तो फिर ज्ञानी थोड़ी देखने आ, जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो वह क्या, वह किसी अपने आप को देखने आता है कि मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। आप उस चेतना तक पहुंच ही जाते हो जहां पर आपको पहुंचना होता है। और लक्षण बहुत से परिलक्षित होते हैं, जो आपने पूछा, जो पूछ रही है वो है लक्षण, बहुत से लक्षण होते हैं, ठीक है। तो जो भी धर्म के लक्षण है ना, जो ईश्वरीय लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण आपके भीतर भी आ जाते हैं। सत्यवादी व्यक्ति हो जाता है, धर्मपरायण हो जाता है, ठीक है। वो आपके बीच में रहते हुए ही
निष्काम भावना से जीवन को व्यतीत करता है, निष्कामी हो जाता है। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है ना, वही सारे लक्षण आपके भीतर उभरने लगते हैं। कर्म फल का त्याग कर देता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जिया, राजा जनक ने अपना जीवन जिया। अपने लिए कुछ नहीं करना, जो है पूरा संसार के लिए करना, यही एक तरह से ब्रह्म में पहुंचा हुआ व्यक्ति करता है, ब्रह्म तक पहुंचा हुआ व्यक्ति करता है। ठीक है, बहुत से इसके लक्षण होते हैं, परंतु अभी वहाँ अभी पहुँचे नहीं हो। आप यदि बता भी दें तो आप उसी पे अटक जाओगे कि ये तो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, हमको यही बताए थे। ठीक है, तो यदि आपके सामने से, यदि आपके जीवन में कोई सत्य की घटना घटित भी हो गई तो आप उससे अपरिचित हो जाओगे, क्योंकि सुन रखा है मेरे द्वारा कि आचार्य जी ने तो ऐसा बताया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। हर व्यक्ति को अनुभूति अपने अनुसार अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मुझे अनुभूति हुई है वो आपको हो जाएगी। हाँ, आनंद की अनुभूति होगी, परंतु वह किस माध्यम से होगी, किस तरह से हो जाएगी, कैसे होगी, वह आप ही जान पाओगे। जैसा आपकी तपस्या रहेगी, जैसा आपके अंदर ज्ञान रहेगा, उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। वो ज्ञान पे डिपेंड करता है कि आपने कितने ज्ञान के, अज्ञान के अंधकार को मिटा दिया है। अविद्या आपके अंदर की जब तक नष्ट नहीं होती है तब तक आप ज्ञान तक नहीं पहुँचते हैं, और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक परमात्मा तक नहीं पहुँच पाते हैं आप। ज्ञानी व्यक्ति ही मोक्ष तक पहुँचता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इस भ्रम में मत रहिएगा कि बिना ज्ञान के हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग ज्ञान लेते रहो। ज्ञान प्राप्ति का अवसर कहीं से भी मिलता है, इसको मत छोड़ो आप लोग। ठीक है, जीवन में कुछ छूट जाए तो छूट जाए, परंतु ज्ञान मत छोड़िए। एक हिस्सा अपने जीवन में अपने लिए पकड़ के रखिए कि जिससे आप ऐसा सहारा ढूंढ लो कि जिससे आप पार हो जाओ। ठीक है, मैंने कल भी इसके बारे में चर्चा किया था। ऐसी संगति करो जिस संगति को करके हम मुक्त हो जाएं, और हमेशा अपने से ऊंचे और उच्च चेतना की ही संगति करनी है। ठीक है।